जिस तरह से बढ़ी, खासकर आज समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ऊंचाहार तहसील में एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। किस वजह से ये ज्ञापन सौंपा है, यहाँ पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? देखिए, अरशद सुल्तान, महासचिव समाजवादी पार्टी। आज आप लोगों ने देखिए, इरादा उद्देश्य एक ही था और उन पीढ़ियों को तक पहुंचाना जहां जिनको लगातार भाजपा सरकार द्वारा ठगा जाए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसानों को खाद नहीं मिल रही है। अभी कल आपने देखा कि पेट की परीक्षा हुई, कल परसों 2 दिन परीक्षा हुई। किस तरह से मतलब त्राहीमाम मच गया पूरे उत्तर प्रदेश में। मानो यूं लग रहा था जैसे कुंभ का मेला आ गया हो। कुंभ के मेले की मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि लाखों करोड़ों नौजवान युवा छात्र जो वो फ्री करना चाहते हैं वहाँ नहीं फ्री करते। वो लोग पूरा ट्रेन पे जो है ऐसा लग के जा रहे हैं, कहीं दुर्घटना हो जाए, किसी का बेटा चला जाए, किसी का भाई चला जाए और किसी का जो है रिश्तेदार चला जाए, तो इसके जिम्मेदार कौन है? मुद्दों को लेकर के आपने क्या आज सबसे पहले तो हम जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में किसानों के बाद पीएम महोदय द्वारा और सरकार द्वारा बताई जा रही है कि लगातार खाद उपलब्ध है, लेकिन खाद वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था हम समाजवादियों का कि जो एनटीपीसी लगातार ऊंचाहार में प्रदूषण फैला रही है, कहीं ना कहीं उससे हम लोगों को जो उसका क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार में जो है हम लोगों को विद्युत व्यवस्था कराए और हमारे जो नौजवान शिक्षित युवा है जो विधानसभा ऊंचाहार के, उनको कहीं ना कहीं उनके शिक्षा के अनुसार, उनके मेरिट के अनुसार उनको रोजगार का अवसर प्रदान करें। और जो हमारे यहाँ जाम की स्थिति पैदा होती है, हम लोगों का ये कहना था कि जो भारी वाहन है जो लगातार, अभी आपने देखा है, आपने भी कवरेज किया था, कई लोग जो है इस डंपर की चपेट में आके जो मृत्यु हो गए। तो हम लोगों का ये कहना है कि शुरू से सुबह से लेकर शाम तक इनका डाइवर्जन बाईपास के माध्यम से किया जाए। इन्हीं मुद्दे को लेकर आज हम जिलाधिकारी महोदय किसानों को लेकर यही है कि उनको खाद समय पे पहुंचाया जाए। और जो रोहनिया और जो है जगतपुर में जो जिलाध्यक्ष जी ने कहा जो लड़ाई पूरी फैली हुई है, जो यहाँ पे ड्रेनों से सफाई नहीं हुई, कई एकड़ जमीन जिससे किसान विद्युत का ईमान है, जिसका जीवन यापन बहुत मुश्किल हो रहा था। हम लोगों को यही कहना है कि ऊंचाहार विधानसभा में समस्याएं महामहिम राज्यपाल द्वारा सरकार को आदेशित किया जाए और ये समस्याओं का समाधान। यहाँ पर कुछ और पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। इस वजह से उन्होंने ज्ञापन जो है एसडीएम ऊंचाहार को सौंपा। जी भाई साहब, क्या नाम है? शुभम पाल नाम है, मैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज ये लगातार जो बढ़ती अपराध है पूरे प्रदेश में, पुलिस प्रशासन सरकार निरंकुश हो गई है। इसके संदर्भ में राष्ट्रपति को और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को, राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसानों को खाद मुहैया हो पाए, नौजवानों को रोजगार मुहैया हो पाए, मजदूर को उसकी मजदूरी मिल सके। समाजवादी पार्टी जो है पीडीए की मजबूत आवाज बनकर, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में पीडीए की मजबूत आवाज बनकर हर जो व्यक्ति पीड़ित है उसको न्याय दिलाने का काम कर रही है। राजनीति के जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की खाद की समस्या से और जो फसलें बारिश की वजह से खराब हो गई है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग रूम एक बनाया गया है आपातकाल, वहाँ पर उनको जो है मुआवजा दिया जाएगा। ये जिस प्रकार रायबरेली के जिलाधिकारी ने बात कही है, ये भी मोदी जी के 15 लाख की तरह है। ना इनका स्ट्रांग रूम में खाद है, ना इनके सोसाइटी में खाद है। किसानों की खाद मिल ही नहीं रही है। अगर उसके पास 10 बीघे है तो उसको 2 बोरी दी जा रही है, तो बाकी 8 बीघे में वो क्या छिड़काव करे। ये बहुत गंभीर विषय है। सरकार बिल्कुल नहीं दे पा रही है। पाठशालाएं बंद कर रही है, मधुशालाएं लगातार खोल रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार जिस प्रकार दारू की दुकानें खुल रही है, इससे सरकार की मंशा साफ है कि लोगों को अनपढ़ रहना चाहती है, कि लोग पढ़े लिखे ना जाके उससे सवाल न कर सके। ये इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहाँ पे पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपनी बात रखी और राज्यपाल को एक ज्ञापन जो है एसडीएम ऊंचाहार के माध्यम से सौंपा। जर्नलिस्ट आशीष मौर्य के साथ समस्याएं जिस तरह से बढ़ी है, खासकर ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में यूरिया खाद नहीं मिल रही। किसी भी साधन सहकारी समिति में यूरिया नहीं है, डीएपी का भी अकाल है। और जिस तरह से किसान खाद ले जाता है तो उसे दुत्कारा जाता है, भगाया जाता है। कहीं कहीं पुलिस प्रशासन भी भगा रहा है। इस तरह से जो देश का अन्नदाता है, देश का पेट पाल रहा है, लोगों का पेट पाल रहा है किसान, उनके साथ इस तरह का भेदभावपूर्ण रवैया उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। यही नहीं, आपका ऊंचाहार और रोहनिया क्षेत्र और जगतपुर में तराई क्षेत्र है काफ़ी, जिसमें हजारों एकड़ जमीन जलमग्न है ड्रेनों की सफाई न होने के कारण।
और ड्रेनों की सफाई नहीं है, इसलिए वो धान गल रहा है और धान चौपड़। इस तरह से किसानों की जीविका संकट में ये किसानों की दुर्दशा, जब से उत्तर प्रदेश में आप भाजपा की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से किसानों की दुर्दशा बराबर लगातार चल रही है। आज हम लोग बाध्य हुए हैं कि ऊंचा हार बढ़ा करके इन किसानों की समस्या को, यही नहीं, यहाँ के अधिकांश मार्ग टूटे हैं, क्षतिग्रस्त हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आवारा पशु जो थोड़ी बहुत धान की फसल बच भी रही है, उसको आवारा पशु चर रहे हैं, चर ही नहीं रहे, रात में वो सड़क पे आ जाते हैं, उसमें दुर्घटनाएं भी तमाम हो रही हैं और आपके क्षेत्र में भी तमाम कैजुअल्टी हुई हैं, तमाम लोग उसमें मारे गए हैं। तो इन समस्याओं से आवारा पशुओं को अच्छी गौशालाएं नहीं बनाया इन्होंने, केवल ढिंढोरा पीटती सरकार। गौशालाएं अच्छी बना करके वहाँ उत्तम चारा पानी की व्यवस्था करें, गौशालाओं की साफ सफाई करें, उनका अच्छा रख रखाव करें, तो अपने आप वहाँ पर गौवंश रुक जाएगा और इससे किसानों को निजात मिलेगी। यही एनटीपीसी जितना इनका परिक्षेत्र है उसमें 24 घंटे बिजली दें, उसमें भी कटौती होने लगी है। जब से आप याद करिए, जब हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो आपकी किसी सोसाइटी में खाद के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ी, कहीं ड्रेनों में जल भराव नहीं दिखा आपको, ना ही इतने क्षतिग्रस्त मार्ग थे। और मैं बहुत गर्व से बात कहता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार खासकर 2012 से 2017 में रही है, माननीय अखिलेश यादव जी ने ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में अनेकों कार्य किए। गाल बजाने के लिए बहुत लोग गाल बजाते हैं, आज चले गए छोड़कर, आज धोखा दे के पार्टी को चले गए। मैं कहता हूं जो काम 2012 से 17 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी ने कराया था, अगर आपको 1-1.5 साल हो गया गए हुए, उसका 10% भी आप करा लेते तो मैं जानता कि आप किसानों की हितैषी हो और ऊंचाहार की हितैषी हो। लेकिन वो हितैषी नहीं है, वो केवल अपने हित को साधते हैं और जनता की हितैषी नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज ये मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को खाद्य, यहाँ की सड़कें ठीक कराए, गौवंशों का ठीक कराए, बिजली के मीटरों को दुरुस्त कराए, जो अधिकांश मीटर खराब मीटरों पे गलत रीडिंग के बिल आ रहे हैं, उन उपभोक्ताओं का रोका जाए। यही जन समस्याएं हम लेकर के आप सबके बीच में आए हैं और हमारी पार्टी के उत्साही लोग, खासकर ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र के तमाम साथी आए हैं और उन लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल महोदया को ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से किया है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार चेतेगी और जनबल के सामने सरकार झुकेगी।